टॉपिक है, दिस इज बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। सो इन लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था अबाउट जीएसटी रूल्स, कैसे आप जीएसटी का टैली में एंट्रीज पास करेंगे। एंड आई हैव ऑलरेडी आपके साथ में शेयर कर चुका हूं उसका वीडियो लेक्चर्स एंड सम क्वेश्चंस। सो होप सो कि आपने वो सभी कंटेंट प्रॉपरली कर लिया होगा। Now we are starting bank reconciliation statement, most important chapter for practical point of view. तो हल्का सा मैं इसको ओवरव्यू दूंगा कि व्हाट इज बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, आई एम ऑडिबल टू ऑल आर रेडी? कर सकते हैं स्टार्ट? हाउ मेनी 10 कैंडिडेट्स अवेलेबल है? ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये होता क्या है एक्चुअली? एक होता है बैंक अकाउंट जो हम अपनी बुक्स में मेंटेन करते हैं, तो जो हम अपनी बुक्स में मेंटेन करते हैं दिस इज योर बैंक अकाउंट। और एक होता है आपका बैंक स्टेटमेंट, जो हमारे जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो बैंक अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं इन द बुक्स ऑफ बैंक। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल्स लेते हैं, थोड़ा सा लॉजिक क्लियर होगा आपको। वी विल डू सम एग्जाम्पल्स। सो हमारे पास दो बुक्स हैं एक्चुअली, वी हैव टू बुक्स। एक मिनट, जस्ट वेट। One is of your bank account in our book, जो हम अपनी बुक्स में बैंक अकाउंट मेंटेन करते हैं। एक तो वो अकाउंट है बैंक अकाउंट इन आर बुक, क्लियर? एंड अदर इज बैंक अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट और बैंक स्टेटमेंट मेंटेन्ड बाय बैंक। तो जो भी हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं अपने बैंक अकाउंट में, उसका नेचुरल रिफ्लेक्शन कहाँ आता है? इट विल बी इन योर बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, बैंक अकाउंट इन आर बुक एंड नंबर टू बैंक स्टेटमेंट मेंटेन्ड बाय बैंक। These two are different aspect. तो हम अपनी बुक में जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं दिस इज योर बैंक अकाउंट, और हमारे अकाउंट का सेकंड रिफ्लेक्शन कहाँ आता है? सेकंड रिफ्लेक्शन इज इन ऑफ योर बैंक स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास दो बुक्स हैं, बैंक अकाउंट इन आर बुक एंड नंबर टू बैंक स्टेटमेंट मेंटेन्ड बाय बैंक। तो अब इन दोनों मेन डिफरेंसेस क्या हैं? व्हाट विल बी ऑफ योर मेन डिफरेंस बिटवीन दिस टू? तो जो बैंक अकाउंट इन आर बुक है उसमें हम जो भी पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं उसको हम डेबिट करते हैं। डेबिट मींस आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। जैसे मैंने बैंक डेबिट का मतलब यहाँ पे क्या होता है? डिपॉजिट और इंक्रीज इन बैंक बैलेंस, इंक्रीज इन बैंक बैलेंस। और हमारी बुक में क्रेडिट का मतलब होता है डिक्रीज इन बैंक बैलेंस, डिक्रीज इन बैंक बैलेंस। फॉर एग्जाम्पल, you have deposited rupees 10,000 इन बैंक अकाउंट। आपने बैंक में अपने 10,000 रुपए डिपॉजिट किया, तो लॉजिकली हम यहाँ पर क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। हम क्या एंट्री पास करेंगे? वी विल पास बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इट विल बी ऑफ एंट्री, मतलब हम अपनी बुक में बैंक को डेबिट करेंगे। बट अगर वही कॉन्सेप्ट में बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो बैंक वाला क्या पास करेगा इसकी एंट्री? वो मानेगा मेरे पास कैश आया,
तो ही विल पास कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वो ये मानेगा हमारे पास कैश आया, और कहां से आया, कस्टमर से आया। तो कस्टमर की जो बैंक अकाउंट है उसको वो यहाँ पर क्रेडिट करेगा टू बैंक अकाउंट ऑफ कस्टमर। जो भी कस्टमर है उसके बैंक अकाउंट पे वो कैश उसका डिपॉजिट हो जाएगा। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा जो बैंक अकाउंट जब डेबिट होता है तो बैंक स्टेटमेंट में वही अकाउंट कहाँ पे आना चाहिए, ऑन क्रेडिट साइड। मैंने बैंक को डेबिट किया, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में वो कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, ऑन क्रेडिट साइड। इट मींस अगर मेरे बैंक अकाउंट में डेबिट मींस इंक्रीज इन बैंक बैलेंस, क्रेडिट मींस डिक्रीज इन बैंक बैलेंस। लेकिन बैंक स्टेटमेंट में इसका रिवर्स होगा। रिवर्स क्या होगा, डेबिट क्या होगा इसके अंदर, डिक्रीज इन बैंक बैलेंस, डिक्रीज इन बैंक बैलेंस। माने बैंक वाला जो भी मैं डेबिट क्रेडिट करता हूं उसका रिवर्स एंट्री पास करता है अपनी बुक में। और अगर मेरा बैंक अकाउंट इंक्रीज होता है तो वो रिस्पेक्टिव उसको क्रेडिट करे। क्रेडिट मींस इंक्रीज इन बैंक बैलेंस। अभी जितना मैंने आपको बताया पॉइंट, उसमें कोई डाउट है तो प्लीज डिस्कस मी। मैंने आपको बताया कि अगर हम अपनी बुक में डेबिट करते हैं तो वही उसका रिफ्लेक्शन बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट साइड में आएगा, और हम अपनी बुक में क्रेडिट करेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन बैंक स्टेटमेंट के डेबिट साइड में आएगा। मींस हम डेबिट कब करते हैं, जब हमारा बैंक अकाउंट इंक्रीज होता है, तो वही रिफ्लेक्शन बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। तो बैंक अकाउंट जो होता है या जो बैंक स्टेटमेंट है वो बेसिकली रिवर्सल है, क्योंकि बैंक उस स्टेटमेंट में अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री पास करता है। हमने डेबिट किया तो बैंक स्टेटमेंट में वही चीज कहाँ आएगा, ऑन क्रेडिट साइड। हमने अपनी बुक्स में क्रेडिट किया तो बैंक स्टेटमेंट वो कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, ऑन डेबिट साइड। एनी डाउट अबाउट दिस पॉइंट, प्लीज टेल मी। यस प्लीज। आई विल शो यू वन स्टेटमेंट ताकि आपको ये लॉजिक थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक स्क्रीन में आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको ये लॉजिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। आई विल शेयर यू। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका ये स्टेटमेंट है, बहुत केयरफुली आपको इसको वॉच करना है। दिस इज योर बैंक अकाउंट मेंटेन्ड बाय अस। HDFC बैंक अकाउंट हम जो मेंटेन कर रहे हैं ये वो है। HDFC बैंक अकाउंट, हमारा HDFC बैंक में अकाउंट है। दिस इज इन आवर बुक। ये कौन सा अकाउंट है, जो हमने अपनी बुक से मेंटेन किया है, इन आवर बुक। दिस इज इन आवर बुक, जस्ट वेट, इन आवर बुक। तो जैसे आपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, आपको स्क्रीन विजिबल है, ये शेयर किया है मैंने आपके साथ HDFC बैंक का स्टेटमेंट। विजिबल है आपको स्टेटमेंट? यस प्लीज। ये स्टेटमेंट विजिबल है आपको जो अभी मैंने आपको डिस्प्ले किया है अबाउट HDFC बैंक अकाउंट? यस प्लीज।
आई एम ऑडिबल टू ऑल, मेरी आवाज आ रही है ना आप सबको? HDFC Bank statement is visible or not? Okay, this is visible. तो यहां पर जैसे आपने कैश बैंक से विड्रॉल किया तो एंट्री आपने बनाया, HDFC बैंक को डेबिट किया और कैश को आपने यहाँ पर क्रेडिट किया। ठीक है, तो जब हम बैंक से, सॉरी, बैंक में डिपॉजिट किया आपने कैश, तो एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो हम अपनी बुक में डेबिट करते हैं। बट अगर यही आप देखते हैं आपकी बैंक स्टेटमेंट में, तो ये जो आपका 1 लाख का एंट्री है ये कहाँ आना चाहिए? ऑन क्रेडिट साइड। मींस आपने कैश बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक स्टेटमेंट में जो उसका रिफ्लेक्शन आएगा इट विल बी ऑन क्रेडिट साइड। तो अगर हम अपनी बुक में कुछ डेबिट करते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन इन बैंक अकाउंट कहाँ आता है? रिवर्स साइड। हमने डेबिट किया तो नेचुरल सी बात है कि बैंक स्टेटमेंट में वो क्रेडिट साइड में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर अमित को आपने चेक इशू किया है, तो हम क्या एंट्री बनाएंगे? हम अपनी बुक में क्रेडिट करेंगे कि हमारे बैंक से पैसा कम हो गया, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में वो कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? ऑन डेबिट साइड, माने बैंक उसको डेबिट करेगा। बैंक क्या मानेगा कि आपका डेबिट बैलेंस यहाँ पर कम हो गया, और हमने क्रेडिट किया तो बैंक में वो कहाँ आ गया आपका? ऑन डेबिट साइड। तो जो जो हम डेबिट करते हैं उसका नेक्स्ट रिफ्लेक्शन कहाँ आता है आपका? बैंक स्टेटमेंट के अंदर ऑन रिवर्स साइड। दिस लॉजिक इज क्लियर और नॉट? प्लीज टेल मी। यस प्लीज। हमारी बुक का डेबिट बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड में आएगा और हमारी बुक का क्रेडिट बैंक स्टेटमेंट के डेबिट साइड में आना चाहिए। एनी डाउट? यस प्लीज। ये लॉजिक अभी क्लियर है आपको या नहीं है, बताइए प्लीज। In this example, we have two books. One is our book and other is of your bank statement. तो जो भी हम अपनी बुक में डेबिट करते हैं उसका रिफ्लेक्शन बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट साइड में आएगा, और जो हम अपनी बुक में क्रेडिट करते हैं उसका रिफ्लेक्शन बैंक स्टेटमेंट के डेबिट साइड में आएगा। माने हम अगर कुछ डेबिट करते हैं, डेबिट मीन्स हमने बैंक में डिपॉजिट किया, तो हमने क्या किया? अपनी बुक में डेबिट किया, लेकिन बैंक स्टेटमेंट जो आप बैंक से लेकर आते हैं तो बैंक स्टेटमेंट में वो कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? ऑन क्रेडिट साइड। तो हमारा डेबिट बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट साइड में आता है और हमारा क्रेडिट बैंक स्टेटमेंट के डेबिट साइड में आता है। इज इट क्लियर और नॉट? प्लीज कंफर्म मी। प्लीज रिस्पॉन्ड मी। आई एम ऑडिबल टू ऑल? मेरे को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है किसी का आज क्लास में।
यस सर प्लीज। टॉपिक क्लियर है आपको जो मैंने बताया अभी, रिफ्लेक्शन? तो जो भी हम अपनी बुक में डेबिट करते हैं वो पासबुक में कहाँ आना चाहिए? ऑन क्रेडिट साइड। हमने क्रेडिट किया तो पासबुक में कहाँ आएगा? ऑन डेबिट साइड। ठीक है। सो यहाँ पर अगर हमने पासबुक में अपनी बुक में डेबिट किया, आपने 1 लाख रुपया बैंक में डिपॉजिट किया, तो नेक्स्ट रिफ्लेक्शन वुड बी ऑन क्रेडिट साइड ऑफ बैंक स्टेटमेंट। अब लास्ट में सपोज कर लीजिए मैंने फर्स्ट ऑफ जनवरी से लेकर 15 अप्रैल तक का एंट्री पास किया, और लास्ट में जो मेरी बुक का बैलेंस है इट विल बी 101393। कितना आ रहा है? 101393। इट इज द बैलेंस ऑफ माई ओन बुक। और जब मैंने बैंक से स्टेटमेंट लेकर आता हूं तो ये बैलेंस मेरा आता है 196,052। तो दोनों बैलेंस आपस में टैली नहीं हो रहे हैं। माने मेरी बुक का बैलेंस और जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है इट विल बी टैलीड, आपस में मैच होना चाहिए, बट वो मैच नहीं हो रहा है। तो इसके भी हैव अ लॉट ऑफ रीजंस। हमारे पास कुछ रीजन हो सकते हैं कि भाई ये बैलेंस आपस में मैच क्यों नहीं हो रहे। आपने 20 आप बैंक से स्टेटमेंट लेकर आए तो आपके अकॉर्डिंग आपका बैलेंस बनता है 1,01,393, लेकिन बैंक स्टेटमेंट शो कर रहा है बैलेंस 96,052। These two balances are not equal. So we have some reasons. और उन रीजंस को फाइंड आउट करने के लिए कि इन बैलेंसेस में क्यों डिफरेंस आ रहा है, इसीलिए आपको बनाना पड़ता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन का पर्पस बेसिकली क्या है कि जो भी हमने बैंक के साथ ट्रांजेक्शन्स की हैं, जो भी हमारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन है और जो स्टेटमेंट के अंदर उनका रिफ्लेक्शन है, उनको आपस में वेरीफाई करना, और अगर डिफरेंसेस हैं बैलेंसेस के अंदर तो उन रीजंस को फाइंड आउट करना कि इन दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस क्यों आ रहा है। उसी को फाइंड आउट करने के लिए वी आर प्रिपेयरिंग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? तो अब जैसे स्क्रीन है आपके पास, तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे। माने किसी डे को या किसी डेट को हम बनाते हैं इसको ऑन अ पर्टिकुलर डे to reconcile the bank balance as per cash book with the bank balance as per passbook। जो हम कैश बुक मीन्स आर बुक, जो हमने अपनी बुक में बैंक का अकाउंट ओपन किया है उसको हम रिकॉन्साइल कर रहे हैं किसके साथ? जो हमने बैंक का स्टेटमेंट बनाया, शोइंग एंट्रीज कॉजिंग डिफरेंस बिटवीन द टू बैलेंसेस, कि दोनों जो बैलेंसेस हैं उसके बीच में डिफरेंस क्यों आ रहा है। उन डिफरेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए वी आर प्रिपेयरिंग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ताकि हम फाइंड आउट कर पाए कि भाई ये रीजंस क्यों आ रहे हैं, इन दोनों बैलेंसेस के डिफरेंस क्यों आ रहे हैं। ये क्लियर है पॉइंट जो मैंने बताया आपको? प्लीज कंफर्म मी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे कि व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। प्लीज स्टेटमेंट इज अ कॉपी ऑफ द अकाउंट ऑफ द अकाउंट होल्डर इन द बुक ऑफ द बैंक। जो भी हम बैंक में एंट्री करते हैं तो हमारे अकाउंट होल्डर की जो कॉपी है उसको बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक। तो जो भी हमने बैंक में ट्रांजैक्शंस किया है उसका बैंक अकाउंट, मतलब जो बैंक वाले ने उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है। फेवरेबल और डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर हमारी बुक का डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब हमारी बुक का पॉजिटिव बैलेंस है, लेकिन वही बैलेंस पासबुक में कहाँ शो होगा? ऑन क्रेडिट साइड। क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, हमारी बुक का डेबिट विल बी द आर बुक्स डेबिट विल बी द क्रेडिट ऑफ पासबुक। तो हमारी बुक का जो डेबिट है वो फेवरेबल बैलेंस होता है, और हमारी बुक का जो क्रेडिट है इट विल बी ऑफ योर अनफेवरेबल या नेगेटिव बैलेंस। तो हमारी बुक का डेबिट फेवरेबल होगा तो पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस है इट विल बी ऑफ योर फेवरेबल बैलेंस। क्लियर है? अनफेवरेबल्स का रिवर्स हो गया, हमारी बुक का क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव बैलेंस है, इट विल बी अनफेवरेबल, और पासबुक का
डेबिट बैलेंस विल बी ऑफ योर अनफेवरेबल बैलेंस। तो कई बार बैंक अकाउंट आपको बैंक आपको अलाउ करता है कि देन यू कैन मेंटेन अ नेगेटिव बैलेंस। दिस इज लाइक अ बैंक ओवरड्राफ्ट। और बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर बैंक अपना इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो आपको लॉजिक क्या समझना है कि हमारी बुक का डेबिट फेवरेबल है तो बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल है, हमारी बुक का क्रेडिट अनफेवरेबल है, नेगेटिव बैलेंस है, तो बैंक स्टेटमेंट के अंदर वही कहां रिफ्लेक्ट होगा, ऑन डेबिट साइड, डेबिट बैलेंस विल बी अनफेवरेबल बैलेंस। व्हाट इज एन ओवरड्राफ्ट? जैसे मैंने आपको भी बताया, ओवरड्राफ्ट मींस विड्रॉ मोर मनी फ्रॉम द बैंक देन इन अवेलेबल इन हिज अकाउंट। माने बैंक आपको अलाउ करता है कि आप एक्स्ट्रा विड्रॉल कर सकते हैं अपने अकाउंट से, एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। करेक्टेड और अमेंडेड कैश बुक, अभी ये क्या होता है? जैसे आप बैंक से स्टेटमेंट लेकर आए, उस स्टेटमेंट को देखकर जो जो आपको अपनी बुक्स के अंदर एंट्रीज को अपडेशन करना है, तो उन एंट्रीज को हम अपनी बुक में अपडेट करेंगे और उसके बाद जो नया बैलेंस आएगा इट विल बी ऑफ योर अमेंडेड कैश बुक या अमेंडेड बैंक अकाउंट का बैलेंस। जैसे बैंक ने आपके ऊपर एटीएम चार्ज लगाया या बैंक ने कुछ चार्जेस दिए, इम्पोज किया आपके पास, तो हमें वो चार्जेस का कब चलेगा पता? जब हम बैंक से स्टेटमेंट लेकर आएंगे तो हम क्या करेंगे, उन चार्जेस को अपनी बुक में अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद जो बैलेंस आता है, दिस इज योर अमेंडेड कैश बुक बैलेंस और अमेंडेड बैंक अकाउंट बैलेंस इन आर बुक। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो मैंने आपके साथ बताई। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा आगे। और व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, क्यों बनाते हैं हम? मेन पर्पस तो वही था ताकि हम दोनों बैलेंसेस का डिफरेंस फाइंड आउट कर पाए, to bring to light error that may have been committed either in the cash book or in the bank statement or passbook. अगर सपोज हमने डेबिट किया तो वो रिफ्लेक्शन कहाँ आएगा? पासबुक के अंदर ऑन क्रेडिट साइड, और हमारा क्रेडिट कहाँ आएगा? ऑन डेबिट साइड। तो वो जो रिफ्लेक्शन है उसको कवर करने, वो जो बैलेंसेस है उसको वेरीफाई करने के लिए वी आर प्रिपेयरिंग बैंक स्टेटमेंट। और मैंने आपको बताया कि व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग बैंक स्टेटमेंट तो कुछ फ्रॉड है या कुछ एरर है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपने बैंक में डिपॉजिट किया पैसा लेकिन बैंक वाली पासबुक में रिफ्लेक्ट नहीं आ रहा, तो हमें चल जाएगा पता कि भाई बैलेंसेस में डिफरेंस क्यों आ रहा है। अगर डिफरेंस का कोई मिस्टेक है तो आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अनड्यू डिले इन द क्लियरेंस ऑफ चेक डिपॉजिटेड इज नोन फ्रॉम द रिकॉन्सिलेशन। जैसे किसी पार्टी का आपने चेक डिपॉजिट किया तो आपने क्या एज्यूम किया कि हमारे पास उसका पैसा आ गया, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में अभी तक वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, माने बैंक ने उस चेक को क्लियरेंस करने में डिले कर दिया। सो वी कैन गो कि भाई आपका, आपने हमारी बुक में ये क्रेडिट क्यों नहीं किया अब तक हमारी बैंक स्टेटमेंट में। तो जो डिलेस हैं, जो जो सॉरी जो चेक क्लियरेंस सिस्टम है उसको अपडेट करने के लिए कि हमारा जो हमने चेक डिपॉजिट किए थे वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, उसके लिए भी आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन बनाना पड़ता है। रेगुलर रिकॉन्सिलेशन डिस्करेजेस एम्बेजलमेंट। चोरी है या मिस्टेक्स हैं तो आप रेगुलर बेसिस पे इसको बनाते हैं तो हम आसानी से अपनी बैंक स्टेटमेंट को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। सो दीज आर सम रीजंस जो हमें ये बताते हैं कि व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। इज इट क्लियर और नॉट? प्लीज कंफर्म मी। Between recording a transaction in the books of account and it being recorded by the bank. जैसे आपने बैंक में चेक डिपॉजिट किया ऑन 10th of March, तो आपने ये माना कि हमारे बैंक में पैसा आ गया। कब आ गया पैसा? ऑन 10th of March। लेकिन उस चेक को क्लियरेंस होने में समय लगा और बैंक ने क्लियरेंस के बाद आपके अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट किया ऑन 15th of March। फॉर एग्जाम्पल, आपने कब डिपॉजिट किया चेक? 10th of March। और आपके अकाउंट में अमाउंट कब आया? 15th of March। तो बिटवीन 10th of March टू 15th of March अगर मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट को चेक करूंगा तो उसका बैलेंस मेरे बैंक अकाउंट से मैच नहीं करेगा, बिकॉज मेरा बैंक अकाउंट में चेक आ चुका है लेकिन मेरा बैंक स्टेटमेंट उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो इट इज अ टाइम इशू। जैसे ही वो चेक क्लियर होगा दोनों बुक्स ऑटोमेटिकली आपस में डेबिट और क्रेडिट दोनों का मैच कर जाएगा। तो बेसिकली टाइम डिफरेंसेस के हमारे पास कुछ रीजंस हैं। आई विल राइट डाउन दीज रीजंस। फर्स्ट रीजन क्या है आपका?
जो टाइमिंग डिफरेंस है, इसमें ना तो आपकी मिस्टेक है ना बैंक वाले की, टाइमली वो दोनों ही ऑटोमेटिकली अपनी बुक्स में अपडेट हो जाएंगे. नंबर वन, डिपॉजिट. नंबर वन, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड. माने हमने बैंक में चेक जमा किया लेकिन वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, और उसके बीच में आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को चेक किया, तो ये दिस इज द फर्स्ट रीजन. चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर. इट मींस जैसे मैं बैंक में चेक डिपॉजिट करता हूं तो मैं ये मानता हूं कि मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, लेकिन वो जब तक नहीं आएंगे जब तक कि वो चेक बैंक से क्लियर ना हो जाए. तो जिसके कारण फॉर द टाइम बीइंग किसी पर्टिकुलर डेट को आपका बैलेंस और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आपस में मैच नहीं कर पाता. नंबर टू रीजन क्या हो सकता है? चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट. मींस हमने किसी पार्टी को चेक इशू किया है, लेकिन उस पार्टी ने अभी तक वो चेक मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है. मे बी या रीजन कि उस पार्टी ने अपने अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया, या अभी वो चेक क्लियरेंस में है. तो जैसे ही मैं चेक इशू करता हूं मैं अपनी बैंक अकाउंट में से बैलेंस को रिड्यूस कर देता हूं, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में वो बैलेंस कब रिड्यूस होगा? जब वो चेक मेरे अकाउंट से पास हो जाएगा, माने क्लियर हो जाएगा. सो फॉर द टाइम बीइंग ड्यू टू टाइम डिफरेंसेस मेरी बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं करेगा. ये दो बहुत कॉमन रीजंस हैं जिनके कारण पासबुक और जो मेरा बैंक अकाउंट या मेरी अपनी बुक है उनके बैलेंसेस आपस में मैच नहीं करते. तो इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? दिस आर कॉल्ड टाइमिंग डिफरेंस, डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग. एंड नाउ वी हैव सम डिफरेंसेस ड्यू टू transaction. Sometimes transactions are recorded by the bank which are not known to the account holder. जैसे बैंक ने आपके ऊपर कुछ चार्जेस लगाए, तो वो रिकॉर्ड वो सभी ट्रांजैक्शन जो बैंक ने तो रिकॉर्ड कर दिया, सॉरी, लेकिन हमने अपनी बुक में उसको अब तक अपडेट नहीं किया. तो दीज आर सम ट्रांजैक्शन लाइक जैसे बैंक ने चार्जेस लगाया, ट्रांसफर ऑफ बैलेंस फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, आपका बैलेंस ट्रांसफर कर दिया, या किसी कस्टमर ने आपको बिना बताए आपके अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट कर दिया. सो वी हैव सम ट्रांजैक्शंस जो हमें अपनी बैंक स्टेटमेंट को देखकर अपनी बुक में अपडेट कर लेना चाहिए. तो ये सब जो ट्रांजैक्शंस हैं वो क्या है, जो हमने जो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो चुका है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हमने उसको अभी तक अपनी बुक्स में अपडेट नहीं किया है. सो वी हैव सम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय द बैंक बट नॉट शोन इन आवर बुक. सम एग्जांपल्स जैसे मैं आपको दे सकता हूं इसका एग्जांपल लाइक बैंक चार्जेस. नंबर टू, इंटरेस्ट बाय बैंक, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया. नंबर थ्री, डायरेक्ट डिपॉजिट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कस्टमर ने आपके अकाउंट में कोई अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया. सो वी हैव सम रीजन जो हमारी बैंक स्टेटमेंट में अपडेट हो चुके हैं बैलेंसेस, लेकिन हमने उनको अभी तक अपने बैंक अकाउंट में जो हम मेंटेन करते हैं उसमें अपडेट नहीं किया. तो ये भी हैं जो डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ आर about the bank account maintained by us and bank statement maintained by bank. And now third reason is of any error. मिस्टेक्स हो सकती है, आपने एंट्री करने में मिस्टेक कर दिया या बैंक ने एंट्री करने में मिस्टेक कर दिया, तो एरर्स हैं. आपने बैंक में डिपॉजिट किया था 10,000, बट आपने गलती से अपनी अपनी बुक्स में 1 लाख रुपए डिपॉजिट दिखा दिया, या आपने डेबिट क्रेडिट में मिस्टेक कर दिया. तो वी हैव अ लॉट ऑफ रीजंस जो एरर्स हैं. तो हम उन एरर्स को भी देखेंगे कि भाई कौन कौन से हमारे बैंक अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट में मिस्टेक्स हैं. तो वी हैव सम एरर्स जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा. तो बेसिकली यहाँ पर 3 टाइप के आपके रीजंस हैं. एरर मे बी इन पासबुक, एरर इन पासबुक, चांसेस कम होता है कि पासबुक में मिस्टेक हो, कई बार चेक होता है पासबुक और इन आर बुक.
जो हमारी अपनी बुक है उसमें आपने एंट्रीज का मिस्टेक किया हुआ। तो वी हैव सम रीजंस जो यहाँ पर एरर्स को डिनोट करते हैं। तो नॉर्मली तीन टाइप के जो जितने भी रीजंस है उसको मैं तीन कैटेगरी में बांटा। फर्स्ट कैटेगरी कौन सा हो गया आपका? फर्स्ट इज ऑफ योर check deposit but not cleared. Second is of your check issued but not presented for payment. And third one is called bank charges or interest or any error, maybe in passbook or maybe in bank account. Is it clear? अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको आगे इसमें आपके नोट्स में दिया है डिफरेंसेस ड्यू टू टाइमिंग दो हो सकता है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो जिसके कारण हमारी बुक का बैलेंस पासबुक से मैच नहीं कर रहा। नंबर टू, चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। सो वी हैव सम लॉट ऑफ रीजंस जिनके कारण दोनों बुक्स का बैलेंस आपका डिफरेंस हो सकता है। ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक, जैसे बैंक ने इंटरेस्ट आपको क्रेडिट कर दिया, आपको इंटरेस्ट दे दिया, तो जैसे बैंक आपको इंटरेस्ट देगा वो आपकी बैंक स्टेटमेंट में उसको क्रेडिट साइड में शो करना शुरू कर देगा, बट अभी तक हमने उसको अपनी बुक में अपडेट नहीं किया है। इन सेम वे बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, तो वी हैव सम रीजंस। तो एटलीस्ट आपको एक बार हल्का सा इसको आइडिया लेना पड़ेगा कि भाई व्हाई दीज टू बुक्स आर शोइंग डिफरेंसेस। डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक, बैंक ने आपके बिहाफ पर, लाइक आपका इंश्योरेंस प्रीमियम है या कोई आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आपको क्रेडिट कार्ड का बिल है कि जब ये आए तो वो डायरेक्टली आपके अकाउंट से डेबिट हो जाए, तो दीज आर सम डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर। तो ये कुछ रीजंस हैं। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, डिसऑनर ऑफ बिल, आपने कोई चेक जमा किया था लेकिन वो डिसऑनर्ड हो गया। सो वी हैव सम रीजंस जिनके कारण दोनों बुक्स में डिफरेंसेस यहाँ पे आता है। और थर्ड मैंने आपको बताया एरर्स एंड ओमिशन। एरर कहीं भी हो सकता है इन आवर बुक और मे बी इन पासबुक। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ए चेक ऑफ ₹1000 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक इज रिकॉर्डेड एज ₹10,000। हमने कोई चेक बैंक में जमा कराया 1000 रुपए का, बट बाय मिस्टेक हमने इसको अपनी बुक में 10,000 रुपए का दिखा दिया। अभी इससे क्या होगा, हमारी बुक में तो 1000 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ एज पर बैंक स्टेटमेंट, लेकिन एक्चुअल में हमने अपनी बुक में कितना शो कर रखा है उसको 10,000। तो दोनों बुक्स के जो बैलेंसेस हैं वो आपस में मैच नहीं करेंगे। ठीक है, दीज आर ड्यू टू एन एरर। तो ये कुछ मैंने आपको रीजंस बताए। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे मैंने आपको बताया ये आपकी पासबुक है, यहाँ पे दो कॉलम्स बने होते हैं, विड्रॉल मींस क्रेडिट, डेबिट सॉरी, एंड डिपॉजिट मींस क्रेडिट। आई विल राइट डाउन। पासबुक में विड्रॉल का मतलब क्या होता है, डेबिट, और डिपॉजिट मींस क्रेडिट। तो ये आपका बैंक स्टेटमेंट है, जैसे हम एंट्री करते जाते हैं बैंक स्टेटमेंट में वो अपडेट होता रहता है। और अगर यही एंट्रीज मैं देखता हूँ इन आर बुक, तो मेरी बुक में कुछ रिफ्लेक्शन ऐसा आएगा। मेरा डेबिट क्या होता है, डिपॉजिट मनी इंक्रीमेंट, और क्रेडिट मींस आपका बैंक बैलेंस रिड्यूस हो गया। तो आप देखेंगे ऊपर जो 40,000 रुपए का अमाउंट है ये यहाँ पर क्रेडिट साइड में आ रहा है, क्रेडिट कर रहा है उसको, लेकिन मैंने 40,000 कहाँ किया हुआ है, ऑन डेबिट साइड। इन सेम वे आपका जो 6,000 का अमाउंट है वो ऊपर डेबिट है, माने मेरे पास पैसे आए हैं फर्नीचर डीलर से, लेकिन यहाँ पर वो कहाँ शो हो रहा है, पासबुक के अंदर क्रेडिट साइड में। माने मैंने चेक डिपॉजिट किया तो बैंक अकाउंट कहाँ शो करेगा उसको, सॉरी ये नीचे वाला आपका कैश बुक है। मैंने चेक इशू किया है किसको, फर्नीचर डीलर को, तो मैंने यहाँ पे क्रेडिट किया है, मैंने माना पैसे गए, और बैंक स्टेटमेंट में वो कहाँ शो हो रहा है, ऑन डेबिट साइड। तो आप इसको एक बार प्रॉपर स्टडी करेंगे। ये जो फर्स्ट है दिस इज योर पासबुक एंड सेकंड इज ऑफ योर कैश बुक। कैश बुक के अंदर हमारे डेबिट का मतलब होता है इंक्रीज और क्रेडिट मींस डिक्रीज, लेकिन पासबुक के अंदर रिवर्स होता है, क्रेडिट मींस इंक्रीज डिपॉजिट एंड डेबिट मींस विड्रॉल, माने पासबुक आपकी रिड्यूस हो रही है। तो जो आपके यहाँ पर डेबिट में आ रहे हैं, हमारी बुक में जो डेबिट में आता है लाइक 40,000, 3,500, 7,600, ये सारे अमाउंट पासबुक में कहाँ शो होते हैं, ऑन क्रेडिट साइड। और जो हमारी बुक में यहाँ पर क्रेडिट साइड में शो होता है वही सारा
पासबुक में कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? ऑन डेबिट साइड। और लास्ट में जैसे एग्जांपल की बात करें तो आपका जो बैलेंस है बैंक स्टेटमेंट का, दिस इज 24,300, और यहाँ पर आपका बैलेंस आ रहा है 23,700। ये मिसमैच है। अब मिसमैच के हमारे पास मे बी रीजंस, टाइमिंग डिफरेंस हो सकता है और मे बी एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और कंपेयर करें तो आपको इसके डिफरेंसेस समझ में आएंगे कि भाई दोनों बुक्स में डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं। जैसे अगर हम ध्यान से देखें तो हमने दो चेक इशू किए हैं, नागपाल और बी बाबू। ध्यान से देखिए, आपने दो पेमेंट किए हैं। एक आपने किया है नागपाल को 7,300 का और बी बाबू को किया है आपने 7,800 का। तो हमने यहाँ पे अपनी बुक में क्रेडिट किया है, हमने माना पैसे गए, लेकिन आप देखेंगे ऊपर तो ये यहाँ पर डेबिट में नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम तो इनको चेक इशू कर चुके हैं, हम इनको पेमेंट कर चुके हैं, लेकिन हमारी पासबुक से अभी तक वो अकाउंट अभी माइनस नहीं हुआ है। तो दीज आर सम रीजंस। और क्या रीजंस थे यहाँ पर अगर देखते हैं तो अब प्रीमियम और बैंक चार्जेस इंप्लॉयड किए गए हैं, आपके ऊपर बैंक चार्जेस लगाए गए हैं और आपके अकाउंट से प्रीमियम का पेमेंट किया गया है। एक बार मैं इसका पीडीएफ फाइल आपको शेयर कर दूंगा तो आप इसको देख सकते हैं। अभी मैं प्रीमियम का पेमेंट करूंगा तो कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? अभी यहाँ तो पेमेंट मैंने दिखाया नहीं है, लेकिन मेरी जो पासबुक है उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है कि बैंक चार्जेस ₹100 एंड बैंक ने आपसे प्रीमियम चार्ज किया है 2,500 ऑफ योर, आपका आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम पेमेंट किया होगा। तो 2,500 रुपए और 100 रुपए बैंक स्टेटमेंट के डेबिट साइड में आ रहे हैं, लेकिन मेरी बुक में कहाँ आ रहे हैं? वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये भी आपके डिफरेंसेस को डिनोट कर रहे हैं। तो जब हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाते हैं तो वन बाय वन हमें सारी एंट्री क्रॉस चेक करनी होती है एंड वी नीड टू फाइंड आउट डिफरेंसेस कि दोनों बैलेंसेस में क्यों क्या क्या डिफरेंस आते हैं। तो इन टुडेज लेक्चर मैंने आपको हल्का सा रिव्यू दिया अबाउट बैंक रिकॉन्सिलिएशन। होप सो आपने लेक्चर को समझा होगा। और अब इन एंड नाउ इन नेक्स्ट क्लास टैली में हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे प्रॉपर, जिसमें हम किसी कंपनी के अकाउंट क्रिएट करेंगे और फिर उसको बैंक स्टेटमेंट से कंपेयर करेंगे एंड रीजंस को फाइंड आउट करेंगे कि भाई दोनों अकाउंट्स की बुक्स में डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं। सो एनी